बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स को दावत देते हैं सही इन्फॉर्मेशन ताकि आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। किसी भी बीमारी के सिलसिले में, किसी भी डिसऑर्डर, कोई भी प्रॉब्लम है जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, उस पर बात की जाती है, मुख्तलिफ ज़ावियों से बात करते हैं और मेन फोकस हमारा इस पे होता है कि जी कैसे बीमारियों से बचा जा सके। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप लोगों को भी पता है कि पूरी दुनिया में प्रिवेंशन पे काम हो रहा है, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन पे काम हो रहा है ताकि लोगों को पता हो कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और ये भी पता हो कि अगर बीमारी हो गई है तो उसकी इनिशियल स्टेज में उसका ट्रीटमेंट करवाना कितना ज़रूरी है और उसके क्या फ़वाइद हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचा सकें। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं जिल्द की मुख्तलिफ कंडीशंस, बीमारियों के बारे में, ख़ास तौर पे जो आजकल का मौसम चल रहा है उसके एस्पेक्ट से बात करेंगे, एलर्जीज़ के एस्पेक्ट में बात करेंगे कि उसका जो है हमारी जिल्द पे क्या असर हो रहा है। मौसम जैसे जैसे गर्मियों की तरफ जा रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि मौसम गर्मा में कैसे हमने स्किन का ख्याल रखना है। डॉक्टर तमीज़ुद्दीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से इस मौजूद पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। आपको कोई भी सवाल होता है कॉल करें 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। और इसके अलावा सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसे लाइक करें, फॉलो करें ताकि आप जान सकें किस दिन किस टॉपिक पे किस हेल्थ प्रोफेशनल ने हमारे प्रोग्राम में बात करनी है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। आपका कोई सवाल है आप फ़ोन उठाएं, कॉल करें और हम लोग गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया खुरम साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, अपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जी डॉक्टर साहब, इस मौसम के हिसाब से जो आपके आजकल डिजीज़ चल रही हैं ना, वो एलर्जी के हिसाब से, जैसे पिंडी इस्लाम का मौसम है फ्राम फरवरी से लेके अप्रैल तक वो एलर्जी वाला मौसम है। जैसे आप कहते हैं पोलन का सीज़न आ गया या एलर्जी का सीज़न आ गया, तो इसमें डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होती हैं। डिजीज़ क्या आपको जो इस मौसम में आती हैं, जैसे वायरल टाइप है, ठीक है, वो आपका बेसिकली एलर्जी की टाइप की भी हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो पेशेंट ऑलरेडी जिनके फैमिली ट्रेट में एलर्जी आ रही होती है, ठीक है, उनकी वजह से भी आ सकता है। वो पर्सन टू पर्सन है, बच्चों में भी आती है, बड़ों में भी आती है, ओल्ड एज में भी आती है, ठीक है। बच्चों में जो आएगी तो वो बच्चों का जिस सीज़न में जब आएगी वो कहते हैं हमारे बच्चे की जिल्द जो है ड्राई होनी शुरू हो गई है, चीक्स पे जो रेडनेस आना शुरू हो गई है, अच्छा। खारिश, डॉक्टर साहब बच्चा बहुत खारिश करता है, रात को बच्चा सोता नहीं है, तो समझे कि डॉक्टर साहब मैनिफेस्टेशन ऑफ सम एलर्जी। तो एलर्जी वगैरह बच्चा आपकी फैमिली ट्रेट में, हाँ उसको हिस्ट्री लेंगे कि जी हाँ जी आपके इसके फादर को है या मदर, हाँ कहने जी इसके फादर और मदर साइड पे एलर्जी है या एक साइड पे एलर्जी है, अच्छा। तो ये जो बच्चा बड़ा होगा उसमें भी उसमें फिर आगे थोड़ा सा एक्जीमा आ जाता है, जिसे आप पंजाबी में चंबल टाइप कहते हैं, मतलब एक्जीमा की कंडीशंस आ जाती हैं। बिल्कुल, एक्जीमा का होता है जैसे रेडनेस आता है, फिर उसमें वो खारिश होनी शुरू हो जाती है, बच्चा इरिटेबल से, और उसमें कभी कभी पानी, जिस चीज़ में आपको एक्जीमा है, जिसको आपको चंबल कहते हैं, पानी निकलेगा तो वो एक्जीमा होगा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। कुछ में जो बड़े बंदे उनमें आएगा, वो कहते हैं नहीं जी सिर्फ नाक बंद होता है, नाक की एलर्जी है, छींकें आती है जी, सारा भी एलर्जी का सीज़न है, ठीक है। इसका जो सीवियर कंडीशन होती है उसमें क्या एस्थमा आ जाता है फिर, अच्छा। बट सिस्टम इज द सेम, ठीक है, मतलब एक ही सिस्टम में आपके सारी चीज़ें हैं, जिसमें एलर्जी भी आ रही है, ठीक है, एक्जीमा भी आ रहा है, छींकें भी आ रही हैं, एस्थमा तक खारिश भी आ रही है। एस्थमा इज़ द वर्स्ट वन, मतलब जो पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फंसेगा तो एस्थमा पड़ेगा। जैसे कहते हैं जी इसके जो बाप को या इसके दादा को दमा था, लेकिन बच्चे को ये एलर्जी आ गई, वो सिस्टम में आ गया, बच्चा उसी सिस्टम में आया, यानी ये चीज़ें सारी जुड़ी हुई हैं, एक ही है। मतलब इसको कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं एटोपिक, ATOPY, ठीक है, ठीक है, एटोपिक कहते हैं। इसके अंडर जो लाइन आती हैं उसमें आता है जैसे एक्जीमा, एस्थमा, छींके हैं, आर्टी, इवन धप्पड़ तक जिसे कहते हैं पंजाबी में धप्पड़ कहते हैं, आर्टिकेरिया कहते हैं, सेम इज द कंडीशन, ठीक है। इसमें प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? प्रिवेंशन तो ये है कि जो बच्चे हैं, बड़े एलर्जी वाले हैं, उनको दे हैव टू अवॉइड दोज थिंग्स विच आर एलर्जी प्रोड्यूसिंग। अच्छा, एलर्जी प्रोड्यूसिंग क्या है कि आपके सबसे ज़्यादा ये फिजी ड्रिंक्स हैं, अच्छा, ड्रिंक्स हैं, जैसे कोका है, पेप्सी, मतलब ब्रांड नाम तो सोडा ड्रिंक्स जितने भी हैं, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स में करेंगे, मतलब ये जितनी आपकी स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स, फ्लेवर्स वाले जितनी चीज़ें हैं वो भी ख़राब करेंगी आपको। मतलब ये चीज़ें फ्रूट्स में कभी कभी बनानास और एग्स भी कर जाते हैं, एग्स भी करेंगे, बनानास भी करेंगे, लेकिन आजकल का मौसम जब भी आ रहा है तो कभी कभार जो स्ट्रॉबेरी आई है, नए नए बच्चे वो पीते हैं, वो थोड़ा सा तुर्श होता है, गला ख़राब होता है, उसे मतलब दे इनिशिएटेड सम प्रॉब्लम्स,
तो ये नहीं मैं कहते इसमें ख़राब है, प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन वेरी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो उसमें ये अर्थ है। सही है। बड़े बंदे जो हैं उनको, जो बड़े हैं, जो जिनमें थोड़ा सा थोड़ा होगा, दे विल अल्टीमेटली गो टू एस्थमा। एस्थमा भी चले जाते हैं सारा। अच्छा, एस्थमा की प्रिकॉशंस वही है जो आपने वैसे डाइटरी हैबिट्स भी है, ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है सारे। इसमें आपको पर्सन को खुद पता होना चाहिए कि मुझे एलर्जी है कि नहीं है। ठीक है। जिनकी फैमिली, तो उसको इसके मौसम के आने से पहले, जैसे फरवरी है, फरवरी से पहले बंदा थोड़ा सा वो चीज़ें ले जो आपको आपके एलर्जी के सिस्टम को थोड़ा सा स्टेबल रखती हैं। कुछ ऐसी हैं जैसे आपकी कुछ टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, बच्चों को पिला दे ताकि जो आपके जो सेल है, जो एलर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो स्टेबलाइज रहे। हाँ, बहुत ज़्यादा हाइपर ना रहे। वो स्टेबलाइज करने के लिए सेल्स होते हैं, लेकिन वो देते हैं। कुछ एलर्जी शुरू हो जाएगी तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन यू हैव टू डू दैट। अच्छा, लेकिन ये नहीं होगा कि आप अगर ये कहें कि जी ये शुरू हो गया तो फिर रुक जाए, रुकेगा तो नहीं। बिल्कुल सही। मतलब उसमें फिर आपने उसके रिमिशन और लैप्सेस में लाना, बेहतर करें, ठीक करें, ख़राब करें, फिर आहिस्ता से ट्रीटमेंट ऑप्शन फिर आपको लेनी चाहिए, जो भी होगा किसी को दिखा के सारा। ठीक है, सही। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब आपने बात की कि सीजन से पहले इकदाम करना चाहिए, ये अक्सर डॉक्टर्स ये बात करते हैं एलर्जी की जब बात आती है, तो इसकी क्या वजह है? कि ये भी देखने में मिलता है कि जब एलर्जी शुरू हो जाती है तो उसके बाद ट्रीटमेंट इतने ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते, तो क्या इसकी क्या वजह, पहले लेने में क्या फ़ायदा हो जाता है? देखिए जी, आजकल कुछ ट्रीटमेंट है जैसे आपके जिसको कहते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ठीक है। जो एलर्जी प्रोड्यूसिंग सेल है उसको मास्ट सेल कहते हैं। ठीक है। उसको चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्हें कुछ टैबलेट्स आती हैं। ठीक है। जिसमें उसके ब्रांड नाम के मल्टीलोकास्ट की टैबलेट्स हैं या उसके सैशे हैं, वो बच्चों को पिलाना शुरू कर देते हैं। उसमें एक आपका सेल जो है ना स्टेबल, वो एलर्जी तो आती है लेकिन स्टेबल होता है तो वो टूटता नहीं है। ठीक है। जब टूटेगा एलर्जी पैदा नहीं होगी। अच्छा। मतलब आपका जो 100% एलर्जी आनी है वो 50 पे चली जाएगी, 40 पे चली, तो बच्चा स्टेबल रहेगा। इतना फर्क। लेकिन आपको अगर नहीं देंगे वो सारे टूटेगा फिर तो एलर्जी होनी, तो फिर सारा वो उसमें छींके भी आएंगी, खांसी भी शुरू होगी, फुल फ्लैश एलर्जी शुरू होगी। अच्छा। बड़े भी जैसे बड़े भी टैबलेट लेते हैं, वो बड़े भी इस किस्म, मतलब कोई होते हैं ज़ैटोफेन की टैबलेट्स हैं, ज़ैटोफेन की सिरप्स हैं, ये उसके यहाँ वो जो प्रोफाइलैक्टिकली देते हैं एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। अब शुरू होगी तो फिर तो फुल फ्लैश है। किससे कंट्रोल करना है? आपने एंटीस्टामिन लेनी है, आपने स्टीरॉयड लेने हैं, इनहेलर्स लेने हैं। ठीक है। कुछ सिरप अपने इस किस्म को लेने हैं जो आपको खांसी को भी इसको कर सके, ठीक, वो करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ऑप्शन आपके फिर स्लो बाय स्लो जब बढ़ते जाएंगे सारा कुछ, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ती जाएगी। जो चीज़ आपने 10 रुपये में ठीक करनी है वो आपके हज़ारों में ठीक करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो फिर वो इसलिए प्रिवेंशन है, इसलिए है ना, कहते हैं कि इतिहास जो है ना, परहेज बेहतर है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, इसलिए वो पे करनी पड़ेगी। सही है। लेकिन हमें थोड़ा सा एहतियात इसका भी करना चाहिए ना, जैसे आपका जितना इस मौसम के फल हैं उसको भी देखें कौन सा फल सूट करता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर तमीज़ुद्दीन की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है कि जी मौसम ऐसा चल रहा है जिसमें हमें एलर्जीज़, पोलन एलर्जीज, स्किन एलर्जीज़ दिखने में मिल रही हैं, तो इसमें क्या किया जाए, इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू डॉक्टर साहब से साथ जारी रहेगी। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तमीज़ुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट स्किन स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है स्किन के मुख्तलिफ इशूज़ जो होते हैं उन पे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो आजकल का जिस तरह का मौसम है, मौसम तब्दील हो रहा है, एलर्जी का मौसम है, एलर्जीज़ आ रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। और पहले हिस्से में डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ बात भी की कि क्या वजूहात हैं, क्यों ये एलर्जीज़ आ रही हैं। और अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो 0512321200 पर कॉल करें, अपना सवाल पूछें, हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जनाब एलर्जीज़ जो हैं उसकी और क्या चीज़ ऐड होगी इसमें? स्पेशल एलर्जी के बारे में ये तो है कि जैसे फीमेल्स हैं, ठीक है, इस मौसम में जो आपका जो फरवरी से लेके जो आपका एलर्जी वाला मौसम शुरू होता है जी टिल अप्रैल, मतलब ये आपका पोलन एलर्जी, डस्ट पोलन एलर्जी, पुंडी इस्लाम का मौसम खराब है। ठीक है। इसमें लोग कहते हैं, अभी कुछ सवाल करते हैं, जैसे कुछ फीमेल्स बच्चियाँ आती हैं कि हमें फेशियल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए इस मौसम में। अच्छा, ठीक है।
मतलब फेशियल, मतलब जो पेशेंट बेसिकली एलर्जी वाले हैं अब वो फिर ना जाए, तो अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए व्हेन द रबिंग इज देयर, जब रब करेंगे तो एलर्जी पैदा शुरू हो जाएगी सारी। बिल्कुल ऐसी एक्सपोज हो जाएगी स्किन, एक्सपोज हो जाएगी। अच्छा। आप उसको पील करेंगे तो पीलिंग के और खराब हो जाएगी, शुरू हो जाएगी सारी। अच्छा। आप उसका आजकल जो फेशियल चले हुए हैं हाइड्रोलिक फेशियल ये वो, लेकिन हाइड्रोलिक व्हेन द पर्सन इज टॉपिक या एलर्जिक पेशेंट है, जो एलर्जी वाला मरीज है, वो कराएगा तो उसका 2 दिन तो ऐसे लगे जब ग्लो आ गया, ठीक है, तो 3 दिन उसका फेस का ऐसे ही होना है जैसे ब्लैक जेट। तो बेसिकली वो एलर्जिक फिनोमेना पोस्ट उसको कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन। लेकिन ये हम जो करने वाले हैं वो भी नहीं समझाते, जो कराने वाले वो नहीं समझते। तो मुसीबत उस वक्त पड़ती है जब ये सारा कुछ हो जाता है, वो कहते हैं स्किन ख़राब हो गई जी, फिर इसमें एलर्जी ठीक नहीं हो रही, फिर कैसे ठीक होगी, हाउ यू विल डू दैट। अच्छा। मतलब बंदे को तो पहले समझना चाहिए कि मेरी स्किन है क्या है, कि अगर उनके स्किन में एलर्जी वैसे आ रही है, कोई एक्जिमा है, ये पैच है, जैसे कहते हैं वाइट पैच आ गए हैं, एलर्जी वाले पैच आ गए हैं, फिर ये काम ना करवाएं ना, कुछ मौसम के हिसाब से आप चलते रहें। बिल्कुल। जिसमें आपको सूटेबिलिटी आती है उस वक्त करवा लें, जिस वक्त सूटेबिलिटी नहीं करवा लें। कॉस्मेटिक जैसे आजकल कॉस्मेटिक भी आजकल वो चल रहा है, उसमें जैसे कहती है कॉस्मेटिक, जैसे आप ब्राइडल बनाना है, कॉस्मेटिक करना है, लेकिन ब्राइडल अगर तो बनाना है आम जो अच्छी पुरानी क्रीम में शीमे से वो ठीक थी, लेकिन जो ब्राइडल आज का बनता है उसमें तो सारा स्टीरॉइड मिक्स हुआ हुआ है, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। वो आपको इतना ग्लो कराएंगे, वो इतना बंदा उसका हुस्न आ जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। लेकिन 2 दिन के बाद उनका हाल देखे पूरे मुंह पे दाने आए होते हैं, तो पूरे मुंह पे दाने होते हैं, उसकी एलर्जी आई होती है, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब ठीक करे। डॉक्टर उसका क्या क्या कैसे ठीक करे, वो तो फिर आप वापस उसी ब्यूटिशियन के पास जाए ना जिसने लगाई है चीजें। उधर जाना नहीं है, उधर उन्होंने दिए हुए 50,000 उधर नहीं जाना। आप 1,000-2,000 रुपये देना, वो आपको डॉक्टर पर सवार हो जाना, दवाइयाँ डॉक्टर से, डॉक्टर साहब दवाई दे, डॉक्टर दवाई इसको ठीक करे। वो कैसे ठीक करे भाई, हाउ यू विल डू दैट। ना तो आप ख्याल करते हैं और ना ही आप जो है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। असल में पहले तो देखिए जब जाए ना उनसे पूछें कि जी मुझे जब आप फेशियल कर रहे हैं उसका इंग्रेडिएंट क्या है, बिल्कुल, और मेरी स्किन टाइप क्या है, मेरी स्किन ये एलर्जी वाली है। आप देखिए मेरे खुद अपने जो पेशेंट्स होते हैं या इनके मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको मैं कहते हैं जी आप उनको कहेंगे जी मुझे वो फेशियल करें जो मेरी स्किन को सूट करता है, जिसमें मेरी स्किन एलर्जी ना आए, बिल्कुल मुझे लाइट से वो तो ठीक होता है सारा, जिसमें स्टीरॉइड्स ना हो, जिसमें मरकरी ना हो। होता ही मरकरी स्टीरॉइड के अलावा आपको ग्लो मिलता ही नहीं। अच्छा, ये जो बाजारी क्रीमें मिलती हैं इनमें है क्या, आपका क्या मकसद में पाउडर डाला हुआ है, कुछ नहीं, इनमें ये डाला है। मतलब ये जो बनाने वाले हैं ना ये खुद बताते हैं, जो उनके दूसरे जिन से बनवाते हैं लोग, कि इनमें ये चीज़ डलती है और लोग यूज कर रहे हैं, तो लोगों ने तो करनी है ना। और कोई भी पूछने वाला नहीं है कि जी इतनी खतरनाक चीज़ आप पूछना किसने, बड़ी सर चीज़ देखिए जी पूछने जो ये तो बिजनेस चल रहा है, इसमें तो बच्चियाँ, एक बच्ची का जिसका कलर वैसी कम्प्लेक्शन फेयर है, ठीक है, वो भी यूज़ करती हैं और वाइट होने के लिए। वाइट, अच्छा वो जब आती हैं उनका बेड़ा करोगे तो कहते हैं जी आपने क्यों किया, डॉक्टर साहब ऐसे क्या और चिट्टा हो जाइए, अब जो और चिट्टा क्या होना है, अल्लाह ताला ने आपको अच्छी रंगत दी है, क्यों खराब कर रहे हैं। लेकिन एक एम होना चाहिए, मतलब पर्सन हैज़ टू अवॉइड इट, ठीक है, फर्स्ट लेवल पे तो अवॉइड करें कुछ चीज़ें। लेकिन जब भी जो भी आपने प्रोसीजर कराना है, चाहे मेरे से कराना है किसी से कराना है, कि बस मेरे से भी पूछें कि डॉक्टर साहब आप ये कर रहे हैं, इसका मुझे नुकसान क्या होगा। बिल्कुल ठीक, पैसे आपने देने हैं, बिल्कुल ऐसे ही, पैसे देने, स्किन भी आपकी, चेहरा भी आपका ही है, पैसे भी आपके, बिल्कुल ऐसे। आप उनसे पूछें जो आपको फेशियल करते हैं, हाइड्रोलिक करते हैं, उनको कहें जी मुझे एलर्जी है, मेरे स्किन पे ये जो है ना दाने आ जाते हैं, ये एलर्जी है या एक्नी वाला फेस है या थोड़ा सा इसमें पिगमेंटेशन जब रब कर, उनको बता दें ताकि उसको समझ आ जाए, बिल्कुल, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो डेफिनेटली, अगर वो आपको कुछ कर भी ना सके, कम अज कम थोड़ा सा उसको शेमफुल तो हो ना कि जी मैंने गलत किया था, इसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, ताकि कुछ देखिए नदामत तो आनी चाहिए, फिर देखिए मेरे पास कोई गलत चीज़ हो जाएगी, मुझे नदामत होगी कि जी मैंने गलत किया था, नहीं अच्छा नहीं था ये सारा, वरना तो ये प्रैक्टिसेस चलती रहेंगी। लेकिन वैसे हमें भी, जैसे मुझे भी और हर बंदे को जो सब करते हैं उनको डेफिनेटली जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी ना बंदे को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, कि अगर वो आपकी बच्ची भी हो सकती है, किसी और की बच्ची भी हो सकती है, मतलब बच्ची अपनी भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे, बेटा भी आपका हो सकता है, तो इसमें बिल्कुल करना चाहिए सारा कुछ। सही है। और वैसे भी आप अगर कहीं से कोई प्रोसीजर करवा भी रहे हैं तो पहले तो आप ये कोशिश करें कि जो प्रॉपर डॉक्टर्स हैं
वो भी अब कॉस्मेटोलॉजी में और जो है ये खूबसूरती और ये मुख्तलिफ जो प्रोसेस है कर रहे हैं, तो आप किसी डॉक्टर से करवाएं तो वो फिर भी एक सेफ़ ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल एक जो जिस बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि स्किन टाइप क्या होती है, स्किन है क्या, और वो जो है जी आजकल तो ये कॉस्मेटिक है ना, इसमें कॉस्मेटिक में कोई भी बंदा आप किसी को नहीं कह सकता कि रोक नहीं सकते। ब्यूटिशियन है, बिल्कुल वो भी जो प्रोसीजर कर वो कहते हैं अंडर ब्यूटिशियन आता है, बिल्कुल वो ठीक है, महीने का कोर्स जो किया मर्जी को वो कर ले। मतलब लेज़र है वो भी सब कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लेज़र भी सब हेयर ट्रांसप्लांट है वो सब कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। मतलब PRP है बालों को उगाने के लिए सब कर रहे हैं, ऐसे ही किसको रोक सकते हैं आप, वो तो टेक्नीशियन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए आप डॉक्टर की बात सुन के आप टेक्नीशियन कर रहे हो सारा, तो उसमें तो आप तो मतलब जहाँ पे सिस्टम ही इस तरह चल रहा हो तो हाउ यू कैन अवॉइड दिस थिंग्स, बस इसमें इस हमाम में फिर ऐसे चल रहा है सारा कुछ। अब डॉक्टर साहब ये ट्रांसप्लांट जो है हेयर ट्रांसप्लांट एक बड़ा मेजर एक प्रोसीजर है और कर रहे हैं लोग सर, हर तरह का बंदा कर रहा है, इसमें तो आपको देखें ना होना हो तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, होने लगे तो बंदे के सर का बेड़ा कर, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ये 1-2 केसेस हुए थे जिसमें कई केसेस हुए आपके, इन्फेक्शन, मतलब आपके ये मीडिया के लोग थे कुछ, दूसरे लोग जो वायरल हुए, बिल्कुल ऐसे, लेकिन होते हैं लोग, लेकिन कोई केयर नहीं करता, को केयर करना है। ये जहाँ पे निज़ाम जिस तरह का निज़ाम चल रहा है चल रहा है सारा सही। डॉक्टर साहब ये एलर्जी की जो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें बच्चों और बड़ों का कोई डिफरेंस है? नहीं, मतलब देखिए आपको डिजीज़ वाइज तो डिफरेंस कोई नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपको एक बच्चे को भी एक्जिमा हो सकता है, बड़े को भी एक्जिमा हो सकता है, अच्छा, ठीक है। मतलब कुछ होता है जो फ्रॉम द जेनेटिक्स, मतलब बच्चे पैदा होते शुरू से वही एलर्जी, लेकिन वो फिर आगे समझो वर्स्ट होता है थोड़ा सा, ठीक है। उस बच्चे में फिर आपको उस वल्नरेबिलिटी में आपको बड़े बड़े कुछ चांस, जैसे एक्जिमा भी आएगा साथ, कभी वो चेस्ट इन्फेक्शन। जो बच्चे ये ध्यान में रखने, जो बच्चा शुरू से ही आपका एलर्जी वाला है वो दे आर वेरी प्रोन टू, जैसे ठंडक, अच्छा ठंड, मतलब जी ठंड लगी है जी, हर रोज ठंड लगी रहती है जी, छाती खराब रहती है, खांसी लगी रहती है जी, और बलगम इरिटेशन है और छींके मार, इसका मतलब बच्चा एलर्जी वाला है। तो माँ बाप को समझ जाना चाहिए बच्चा एलर्जी वाला है, ठीक है। उसमें आगे प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए, हर किस्म के प्रिकॉशन तो वही हैं जो आपको बड़े में भी होंगे, छोटे में बच्चे में भी, बच्चे का ज़्यादा होगा क्योंकि उसको तो इम्यून सिस्टम वैसे ही डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा बच्चे वालों को सारा। बड़े बंदे होंगे थोड़ा सा वो टॉलरेंस ये होगी, एक्जिमा आएगा बर्दाश्त कर जाएंगे थोड़ा सा, छोटे बच्चे में आएगा तो पूरा पानी निकले वो ख़राब हो, क्योंकि मट्टी में भी खोलना है, प्लांट के पास भी जाना है, पौधों को भी हाथ लगाना है, एनिमल्स, मतलब बेसिकली ये जो चीज़ें जो बच्चे को प्लांट के पास जाएंगे ये एक्जिमा बढ़ जाएगा, एनिमल्स को टच करेंगे फिर भी बढ़ जाएगा। कॉस्मेटिकली जैसे बच्चियाँ छोटी माशाल्लाह बच्चियाँ 4-4, 5-5 साल की होती हैं, वो माँ का कॉस्मेटिक पड़ा होगा, मुँह में थपना शुरू हो जाती है, तो बच्ची एलर्जी वाली तो वो ख़राब हो जाएगा, जारी बात है। तो ये सारा फिर वो तो आपको, हाँ अगर आपको उसको बच्चे को टालते रहेंगे, नहीं खैर है बेटी कुछ, तो फिर वो आपको अल्टीमेटली उसकी स्किन अपनी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी सारी। अच्छा, तो उसको तो अवॉइड कर, मतलब आपको जो चीज़ आपकी बस में वो तो रोके ना आप, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने देना वो तो प्रॉब्लम आना तो आना ही है, लेकिन जो चीज़ आपके पास में वो तो प्रिवेंशन करे सारा, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो हम लोग एलर्जी की बात कर रहे हैं, अब इसमें जहाँ तक पोलन वगैरह की बात है तो मसलन फॉर एग्जांपल हम मास्क लगा लेते हैं, नाक को बचा लेते हैं और फेफड़ों को बचा लेते हैं, स्किन के ऊपर जो एलर्जीज मुख्तलिफ किस्म की आती हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो स्किन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? तो स्किन के हैंड्स की एक एलर्जी है ना, जैसे आपका, ठीक है, देखिए जी एलर्जी आपको, जैसे आपका एक बंदा कहता है जी मुझे फेस पे और हैंड्स पे एलर्जी है, एक्सपोज पार्ट, इसका मतलब तो उसको फोटोडर्माटाइटिस, मतलब सन एलर्जी की वजह से आ रहा है। अच्छा, तो उसके आपको सन स्क्रीन है वो लगाएं, ठीक है, ठीक है। एक बंदा कहते हैं जी मैं जाता हूँ जी, मैंने वो हेलमेट से नहीं पहनता, लेकिन जब आता है मेरे हाथ पे सारे ड्राइनेस आती है, पूरा ड्राइनेस की वजह से एक्जिमा सा बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आपको कोई ना कोई एमोलिएंट्स मॉइस्चराइजर लगाने पड़ेंगे, और विंटर में आपको एहतियात करनी पड़ेगी, जो एक्सपोज पार्ट है उसको कवर कर लेकर। अच्छा, तो तीसरा कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं जी मैं जो कभी भी जब क्रीम लगाता हूँ ऐसी लगा, जैसे किसी ज़माने में कुछ आफ्टर शेव लोशन जो है ना वो लगाते थे, उसके बाद बहुत एलर्जी आ जाती थी, लगा के जाए धूप में जाओ एक्सपोज, जैसे किसी एक ओल्ड स्पाइस के नाम से आता था, जी 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 बिल्कुल, तो वो बड़ा जो है ना वो मशहूर था, लेकिन उसमें जो भी लगाते उसको सारा एलर्जी वो बंद हो गया फिर उसको। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है और अपनी प्रोटेक्शन भी करना है। मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में यहाँ पर जी नाज़रीन आप लोग गुफ्तगू सुने, डॉक्टर तमीज़ुद्दीन की, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि जो आजकल जो सीज़न चल रहा है उसमें किस तरह अपनी जिल्द का ख्याल रखना है, किस तरह एलर्जी से बचना है, मुख्तलिफ जो स्किन कंडीशंस हैं उससे बचना है। यहाँ छोटा सा हम प्रोग्राम में वक्फा लेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर तमीज़ुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी मुख्तलिफ स्किन की कंडीशंस और ख़ास तौर पे इस मौसम में जो मुख्तलिफ स्किन की कंडीशन होती हैं उस सिलसिले में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब से एलर्जीज़ के सिलसिले में डॉक्टर साहब ने बात की। थोड़ा सा डॉक्टर साहब इस तरफ आते हैं कि आजकल जैसे जैसे जो हैं चीज़ें बदल रही हैं, नई नई क्रीम्स और नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में आना शुरू हो गए हैं और लोग भी बड़े फ्रीक्वेंटली उनको ख़रीदते हैं। क्रीम्स हैं, कोई गोरा करने की है, कोई किस चीज़ की है, ये ठीक है, इस्तेमाल करें लोग? देखिए जी, एक तो ये है ना कि जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी हमने डॉक्टर साहब क्रीम लगाते हैं। अच्छा, उनसे पूछा जाए कौन सी लगाते हैं जी, वो जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, जब उनसे कहा जाता है जी मॉइस्चराइजिंग क्रीमें कौन सी हैं, जैसे देखिए जी पहले ज़माने में जैसे कोई कहता नेविया है, वो कहता जी ये कुछ है, कुछ ये है, लेकिन वो कहते नहीं जी वो क्रीम है जैसे फेयर एंड लवली थी या इस किस्म की चीज़ें हैं वो करें, लेकिन दे आर नॉट द मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेसिकली। अच्छा, दे आर द बेसिकली क्रीम्स जो आपके थोड़ा सा इन्होंने ऐड किया होता है, जो कलर को कम्प्लेक्शन को बेहतर करता है, नहीं करता है। अच्छा, उसमें आपने तो अगर उसके लिए यूज़ करना है फिर तो ठीक है, अपनी मर्ज़ी से करें, ठीक है। लेकिन जिस क्रीम में आपका भी कहते हैं ये लिखा होता है ग्लो लेनी है, ग्लो उसी चीज़ को से मिलेगा जिससे आपकी स्किन को कोई ना कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अच्छा, कुछ ना कुछ कर रही है वो आपकी स्किन के साथ। देखिए स्किन को तो कर रही है, ठीक है। एक होता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जैसे किसी ज़माने में ये तिब्बत स्नो आती है जी, ठीक है, ये जी आपका ये पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम है लेकिन वो दे आर द मेंट फॉर ओनली ड्राइनेस। ठीक है, आपने ड्राइनेस की यूज़ करनी है तो जो यू हैव टू गो फॉर दैट क्रीम जो आपकी सिंपल मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं। ठीक है, अगर आपने ग्लो लेना है तो फिर आपने ग्लो की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन आपको एक ज़हन में रखना पड़ेगा वो आपको या अंदर आइदर वे किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ख़राब भी कर सकती है, ठीक भी कर सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका फ़ायदा भी तो कम होगा लेकिन नुकसान ज़्यादा है। लेकिन कुछ कहते हैं जी क्रीम में जब जो इस किस्म की व्हेन यू एक्सपोज टू सन उनका एक अपना सिस्टम शुरू होता है, इसलिए उन्होंने कुछ कभी कभार जो है लिखा होता है SPF 20 SPF में ऐड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो बराए नाम होता, फ़ायदा कोई नहीं होता। हाँ, ये नहीं आप धूप में जाएंगे तो वो रिएक्शन कोई कर सकती है, ब्लैक करेंगे। देखिए आपको जो भी जितनी इसकी जैसे आपको अवॉइड करनी, जैसे आपके अब रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं मेडिकेटेड भी, वो सुबह तो लगा नहीं सकते आप। अच्छा, वो रात के टाइम पे अक्सर लगानी रात को ही है, क्योंकि जब आपको जैसे इस किस्म के क्रीमें जो वाइटनिंग क्रीमें हैं दिन को लगाएंगे व्हेन यू एक्सपोज टू अ सन, ठीक है, वो सन तो उसका मत मार देगा, खराब कर देगा। मतलब एक्सपोज वो पिगमेंटेशन उसमें और ज़्यादा पिगमेंटेशन कर देगा, मतलब कुछ उसमें एलिमेंट ऐसे हैं वो ख़राब करेंगे। कुछ क्रीमें ऐसी हैं जो थोड़ा सा लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने आजकल कहते हैं जिसमें SPF 50 इसने ऐड किया हुआ है, या जिनकी बेस है, चलो बेस तो आपको प्रिवेंट कर जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको जिसमें आपको वाइटनिंग का दूसरा एलिमेंट है वो ख़राब कर देगा। लेकिन आप कभी भी किसी पेशेंट्स को देख लें जो पेशेंट वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, इन द लॉन्ग रन को पेशेंट हाँ उसने कुछ लगाया हुआ तो आपका फेस देखेंगे माइट बी एक बेटर वन, लेकिन जब वो पेशेंट्स को आप एक्चुअली देखेंगे तो उसके पैचेज ही होंगे, कभी कोई ब्लैक पैच होगा, कभी वाइट पैच होगा, कभी कुछ पैच होगा, मतलब प्रॉब्लम है। अच्छा, वैसे आपको एक सिस्टम में जाना है, ठीक है, एक कश्ती पे सवार हो, दो कश्ती पे सवार नहीं हो सकते, बिल्कुल। जो आपको ये गलत लिखा हुआ जो लिखा है उसको पढ़े, लेकिन लिखा हुआ जो लिखते हैं उनको पढ़ें ज़रूर, लेकिन उसको आप अपनी अकल भी दौड़ाएं कि ये दो चीज़ें कैसे काम कर सकते। बिल्कुल, आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपने दो कश्तियों में पाँव तो नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे चलना तो एक कश्ती पे है, पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी सारी। सही, ये जो इंजेक्शंस लगा रहे हैं आजकल वाइटनिंग के, ये भी इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि कॉल हमारे पास है, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? अतीक अकबर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर जी ये पिछले 2 महीने से जैसे ये मौसम अभी चेंज हुआ है तो इवनिंग में तकरीबन 4 बजे के बाद मेरे जिस्म में खुश्की सी महसूस होती है और खारिश होती है। अच्छा, किस पार्ट तकरीबन 2 जी से किस हिस्से पे ज्यादा खारिश खुश्की होती है? ये कमर के पीछे अक्सर, कभी नाक के पास, ठीक है, तो कभी टांगों के अंदर भी हो जाती है हल्की, जैसे जैसे खुश्की से महसूस होती है। 2-3 घंटे के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, सारा दिन नॉर्मल रहता हूँ। ठीक है, और ये 4 बजे के बाद होना शुरू होती है? जी अक्सर इवनिंग में होती है। इवनिंग में होती है, ठीक, सही। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे आप इनसे? बस ये देखिए मैंने पहले बताया था इस मौसम में आपको ड्राइनेस भी आएगी, एलर्जी भी आएगी थोड़ा सा। अच्छा, जब व्हेन द ड्राइनेस इज देयर
अगर उसको कवर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेट खारिश तो शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए सबसे आइडियल ये है कि या तो कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लें, ठीक है, या कुछ सिंपल मैयर आपका वही होता है ऑयल लगा लें। अच्छा, कोई भी जो आपको ऑयल सूटेबल मिट्टी आता है ना, लेकिन मिक्सचर वाले कोई ना करें, जैसे 4-5 ऑयल मिक्स करके करें, मतलब मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, लेकिन ये जो बिल्कुल इरिटेटिंग ऑयल है वो ना लगाएं, लेकिन लगाएं उतना जितना आपको लगाना है। मॉइस्चर लगाएं लेकिन नो मसाज। अच्छा, मसाज नहीं करना। अच्छा, मालिश करेंगे, रबिंग करेंगे, खारिश शुरू हो जाएगी। अजब, ठीक है। इसलिए वो कर लें। बहुत ज़्यादा खारिश हो तो कभी कभी माइल्ड स्टीरॉयड बंदा लगा लेता है, लेकिन ये एमोलिएंट्स लगाने से इंशाल्लाह ये लुब्रेक्स वगैरह या इसके से कोई पेट्रोलियम जेलीज वगैरह ये लगा ले कर दे। हम बहुत हो तो एंटी हिस्टामिन को थोड़ी सी ले लें ये। लेकिन ये जो 4 बजे के बाद का कह रहे हैं, ये इसका क्या इसमें रोल है? देखिए जी, 4 बजे के बाद, क्योंकि वो तो सुबह काम पे गए, ठीक है, वो तो वर्किंग कंडीशन में फंस के सारा काम, ठीक है। जब बंदा घर आता है थोड़ा रिलैक्स होता है, हाँ, उस टाइम फील होती है, फील होता है, बंदा रिलैक्स होता है ना, तो फील होता है, तो बॉडी सिस्टम खुलता है थोड़ा सा, ठीक है। जब बॉडी सिस्टम खुलता है ना, शाम खुलते हैं, रिएक्ट करता है थोड़ा सा, सही है। तो रिएक्ट करता है थोड़ा, जैसे आप जैसे मैं भी घर जाऊँ, जब जाऊँगा ना रात को, जैसे फील होता है थोड़ा सा इरिटेशन, रिलैक्स होता है बंदा, बिल्कुल उसको बंदा फील करता है। हाँ जी, कभी कहता है बंदा कि जी मेरे सर में हल्की दर्द शुरू हो गई है, सर शोल्डर में दर्द हो गया, ये जलन आ गई, तो एक रिलैक्सेशन आता, बॉडी की रिलैक्सेशन फीलिंग जो है उसमें होती है। तो उसमें मॉइस्चर वैसे एज ए मॉइस्चर यूज़ कर ले थोड़ा। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमेशा डिस्कस होने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की अवेयरनेस, एजुकेशन में इजाफा हो, पता चले लोगों को क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, स्किन के इश्यूज़ जो होते हैं उन सिलसिले में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब तशरीफ। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर तमीज़ुद्दीन की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ जो आजकल का मौसम है उसमें जो स्किन के ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं, एलर्जीज़ हैं, उस पर बात की। डॉक्टर साहब ने क्रीम्स वगैरह के बारे में बात की कि जनाब हर क्रीम ना लगाएं, क्योंकि उसके नुकसान हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकते हैं, और ऐसे नुकसान जो कि फिर शायद हो सकते हैं रिवर्सिबल भी ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और मौज़ूआत के साथ, और मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर तमीज़ुद्दीन को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।